5 मिनट में काम शुरू हो गया, आपको पैसे कमाने होंगे। हाँ जी। कितने पैसे कमा लेते हैं आप? इलेक्ट्रिक स्कूटी इलेक्ट्रिक स्कूटी ले ली है जी बच्ची ने माशाल्लाह खुद से अपने पैसों से। क्या एज है आपकी? 13 13 साल की मुस्कुरा है और क्लास 7th 7 की स्टूडेंट हैं। तो चेक कीजिए इनकी एजेस ये हैं हमारे मुल्क के उभरते हुए सितारे। अच्छा जी, स्लैक पे आपकी कम्युनिकेशन क्लास 7 में इतनी अच्छी है कि आप क्लाइंट से बात कर लेती हैं इंग्लिश में। क्लाइंट को कैसे कन्विंस करती हैं आप? आप उसको बताती हैं कि मैं 13 इयर्स की हूँ। आप क्या करते हैं फिर? फिर वो ऑर्डर आता है, फिर वो वेंडर तक जाता है, वेंडर कंप्लीट कराता है और ऐसे पेमेंट क्लियर होती है, वेंडर ही क्लियर होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन और मैं हूं अशफाक मुश्ताक। उकसाना, पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो अगेन स्टोरी कुछ ऐसी है, टीजी किस्म की, मोटिवेशनल किस्म की स्टोरी है। और आज की स्टोरी में मेरे पास फिर मौजूद है एक जोड़ा, और ये जोड़ा है बहन भाइयों का। एजेस देखिएगा, काम देखिएगा, तो ये आपको लाजिम कुछ उकसाएंगे। बात करते हैं जी फैज़ान से और मुस्फिरा से। फैज़ान कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बहन भाई हैं दोनों? हाँ जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? उकाड़ा सिटी से। उकारा की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है, क्योंकि मेरी पिछली जितनी स्टोरीज आई हैं अभी तक उकारा से रिलेटेड ही रही हैं। तो करते क्या हैं आप? जी भी करते जीपी भी करते हैं हाँ और आप भी करती हैं? सेम जी मिल के करते हैं कि अपनी अलग अलग दुकान डेरी की मस्जिद है? मिल के करते हैं। हाँ। तीनों जीबीबी का पता कैसे चला कि जीबीबी कुछ होता है? सबसे पहले मेरे चाचू ने और चाची ने किया था, उन्होंने मेरे बाबा को बताया था, तो बाबा ने खुद करने से पहले हमें बताया और हमें करवाया, फिर अब बाबा ने स्टार्ट किया। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि बंदे को लगता है यार कि मेरा बाप तो कर नहीं सका और मुझे कह रहा है? नहीं, तो उन्होंने भी शुरू में किया था। हम्म। उन्होंने शुरू में किया था। उन्होंने अच्छा। की थी कोशिश, उनके भी काफी ऑर्डर्स लगे थे, तभी हमने देख के स्टार्ट किया था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने 13 इयर्स जॉब की है, और उसके बाद उस जॉब बहुत अच्छी जॉब थी, अच्छे पैसे कमाता था, बेनिफिट्स अच्छे थे। और उस जॉब को सिर्फ मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा जो है बिजनेसमैन बने। मैं कल को अपने बच्चों को ये नहीं कह सकता बिजनेस करो बिजनेस करो। उसने कहा बाप हमारे ने सारी ज़िंदगी नौकरी की है और हमें कहता है बिजनेस करो, हम नौकरी पे सही हैं। तो सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए मैंने ये काम किया था। तो नॉर्मली औलाद गलत भी सोचती है, सभी सोचती है। आप लोगों की क्या सोच है कि अगर आपको कोई बंदा एडवाइस करे तो आप ये कहेंगे पहले खुद तो सही हो जाओ फिर हमें कहना? कोई गंदा बंदा भी, गलत बंदा भी आपको अच्छी नसीहत करे ना तो उसको मान लेना है। एक स्मोकर सिगरेट पी रहा है और आपको कहता है यार सिगरेट ना पिया करो, बुरी बात है, तो ये नहीं कहना आपने यार खुद तो पिए जा रहा और हमें मना कर रहा है। फ़ायदा तो आपका था, नसीहत अच्छी थी, बंदा नहीं देखना, बात को देखना है। चलिए जी, जीपीओबी का आपको पापा ने बताया और उन्होंने कहा आपको स्टार्ट करें, तो फिर आपने उसको सीखा कहाँ से? यूट्यूब से? हाँ जी, यूट्यूब से। किस चैनल से सीखा था? यूट्यूब से लेक्चर्स वगैरह लेक्चर सेंड किए थे चाचू ने। नहीं, वो चैनल कौन सा था? मैं ऑडियंस को बताना भी चाहूँगा ना कि आपने कहाँ से सीखा था ये? शहजाद मिर्जा चैनल का नाम सही बताएं। सर शहजाद मिर्जा एकेडमी था। सरशदाद मिर्जा का चैनल था, उसका चैनल का नाम क्या है? शहजाद मिर्जा। नहीं, आप लोगों को चैनल का नाम याद नहीं हुआ। आप लोगों को लग रहा है कि जवाब सही है तो कमेंट में बताइएगा, नहीं सही तो उसको करेक्शन आपने करनी है। अच्छा जी, आपने शहजाद मिर्जा साहब के चैनल से वीडियोस देखना शुरू कर दी, लेक्चर्स की, और समझ आ जाती है? तो फिर आपने जब पूरा प्रैक्टिस कर लिया, कोई क्वेश्चन नहीं आपके जहन में आया कि यार ये बात समझ नहीं आई? क्वेश्चन थे वो चाचू से क्लियर कर लिया था। अच्छा, चाचू फिर आपको हेल्प करते रहे इस काम में और आपका काम कंप्लीट हो गया। तो अब फिर आपने शुरू कर दिया फ्रीलांसिंग? हाँ जी, किस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं? स्लैक और लिंक्डइन पे भी स्टार्ट किया। लिंक्डइन पे ये काम करते हैं और मैं स्लैक पर। तो यानी कि आप लिंक्डइन से क्लाइंट लेके आते हैं? नहीं, लिंक्डइन पे भी स्टार्ट किए हैं। Start जैसे लिंक्डइन पे भी स्टार्ट किया है, आप स्लैक पे क्लाइंट करती हैं? ये आउट। अच्छा, मुस्फिरा, हाँ जी। बड़ी बात। जो मैंने आपसे एक बात कही थी मेरे जहन से अब निकल गई थी। एज पता क्या है हिंदी? क्या एज है आपकी? 13 साल की मुस्फिरा है और क्लास 7 की स्टूडेंट हैं। फैजान कितने साल के हैं? 16 16 साल के हैं और क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं। तो चेक कीजिए इनकी एजेस ये हैं हमारे मुल्क के उभरते हुए सितारे। और ये सितारे
जैसे ही ग्रो करेंगे तो इनके माइंड भी ग्रो हो चुके होंगे और इनको पता होगा कि लाइफ में करना क्या है, कैसे करना है, ज़र मुबादला पाकिस्तान कैसे लेकर आना है और अपने लाइफ स्टाइल को और अपने बच्चों को आगे फैमिली को कैसे मैनेज करना है। तो इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। आप लोगों को भी अगर लगता है कि ये एक ऐसी स्किल है जिससे आप अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पे, सही रास्ते पे लगा सकते हैं, तो ये सिखाइएगा। और इसका फ्री कोर्स यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। इदारे में करना चाहें मेंटोरशिप के साथ, इंटर्नशिप के साथ, ट्रेनिंग के साथ, तो उसके लिए नीचे दी गई नंबर पे रब्ता कीजिएगा। अच्छा जी, स्लैक पे आपकी कम्युनिकेशन क्लास 7 में इतनी अच्छी है कि आप क्लाइंट से बात कर लेती हैं इंग्लिश में? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से मतलब इंग्लिश मेरी अच्छी रही है, तो इतनी कोई मुश्किल नहीं हुई। बाकी चाचू हैं, उनसे कोई छोटी-मोटी टिप्स वगैरह लेनी हो तो वो बता देते हैं। चैट जीपीटी का यूज़ करती हैं आप? जी, वो भी कभी-कभार कर लेते हैं तो ईमेल। फैज़ान, आप वेंडर्स पे काम करते हैं। हाँ। ये जॉब्स जो है ना, टास्क डिवाइड कर देना, यकीन करिए ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि एक बंदे ने फोकस करना है क्लाइंट पे, एक ने फोकस करना है वेंडर। ये जॉब्स जो है ना, टास्क डिवाइड कर देना, यकीन करिए ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लाइक माइंडेड पीपल के साथ अगर शेयर हो जाए, और कुछ क्या ही अल्लाह का करम हो ख़ास कि वो आपकी बीवी हो, वो आपकी बहन हो या आपका भाई हो, जो आपके साथ पूरी डेडिकेशन के साथ लिंक हो जाए। मैं कोई इस चीज़ को इतना हाईलाइट इसलिए करता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें और परेशानियाँ, स्टोरियाँ ऐसी देखी अपनी रियल लाइफ़ में, अपने गिरदो-नवाह में, जहाँ पे भाई-भाई का मुखालिफ है। भाई-भाई को मारना चाहता है, एक-दूसरे का हक खा जाते हैं, एक-दूसरे से चीज़ें छुपाते हैं। तो जब मैं ऐसी अच्छी स्टोरी देखता हूँ मियाँ-बीवी की, बहन-भाई की, भाई-भाई की, बहन-बहन की, तो मुझे यकीन करें रश्क आता है कि सब ऐसा ही हो जाए तो कितना अच्छा हो। तो जी, अब आप स्लैक पे काम करते हैं, आप वेंडर्स की आउटरीच करते हैं और ऑर्डर आपने पकड़ना होता है हाँ। और इनको दे देते हैं, भई इसको लगवा दो। क्लाइंट को कैसे कन्विंस करती हैं आप? आप उसको बताती हैं कि मैं 13 इयर्स की हूँ? नहीं, ज़्यादातर तो नहीं, वो फिर समझते हैं कि बंदा अच्छा, अनप्रोफेशनल है। यस, यस, यस। तो फिर आप कैसे उसको कन्विंस करती हैं, क्या बताती हैं? आपकी उसके साथ वॉइस कम्युनिकेशन होती है कि सिर्फ़ टेक्स्ट होता है? टेक्स्ट हो। ओनली टेक्स्ट पे काम करती हैं। तो आप उसको कैसे कन्विंस करती होंगी? ज़्यादा कुछ वो पर्सनल जाते नहीं, मतलब साइट का काम होता है, काम लेते हैं, वो उनको बताएँ, वो नहीं, कन्विंस काम के लिए आप क्लाइंट को पहले पिच भी तो करती होंगी ना, उसको कहती होंगी भाई मेरे पास ये वेबसाइट्स हैं, आपकी मैं साइट की लिंक बिल्डिंग कर दूंगी। तो वो आप उसके साथ कम्युनिकेट करती हैं और उसको कन्विंस कर लेती हैं और फिर उसको अपनी शीट देती हैं और शीट के बाद फिर ऑर्डर इधर। आप क्या करते हैं फिर? फिर वो ऑर्डर आता है, फिर वो वेंडर तक जाता है, वेंडर कंप्लीट कराता है और ऐसे पेमेंट क्लियर होती है, वेंडर की क्लियर होती है। अच्छा, आप लोगों के साथ ये भी ना कि चाचू की और पापा की सुपरविजन भी मौजूद है। स्कैम हुआ कोई आपके साथ? मेरे होते-होते साथ बच नहीं हुआ, गए हैं। इनके साथ। क्या हुआ? वो एक व्हाट्सएप पे कोई मिला था, तो उसने अपनी साइट दी थी जो कि $130 की मिलती थी, तो वो दे रहा था $5 की। तो पहले तो मुझे हुआ था, पर वो काफ़ी कह रहा था कि टाइम वेस्ट ना करो, मैं आपको डैशबोर्ड पे आपका वो रिक्वेस्ट दिखा दूँगा। तो तब मुझे लगा था, पर आखिर में वो हमने किया नहीं तो स्कैम हो जाना था। यानी कि चांसेस से हुआ नहीं, और था होता भी तो $5 थे ना। यहाँ पे एक लर्निंग ये भी है कि कोई चीज़ जो दस्तयाब नहीं है उसकी दस्तयाबी का अगर आपको लालच दिया जाए, और जो चीज़ महंगे दामों में मिल रही है उसके सस्ते दामों में आपको मिल जाए, तो यहाँ पर आईब्रोज रेज होनी चाहिए आपकी, लालच आप में नहीं आना चाहिए। हम यहाँ पर हमारे इलाके में एक नया तंदूर ओपन हुआ है। उस तंदूर पे कीमे वाला नान मिलता है और नॉर्मली कीमे वाले नान की कीमतें होती हैं 300, 350, 400। वो भी 300 रुपये का दे रहे हैं, लेकिन मेरी आईब्रोज रेज होती, खा लेते हैं। आईब्रोज क्यों रेज होती हैं? और 300 रुपये में उस नान का साइज़ इतना बड़ा है, बड़े साइज़ का नान है। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी जब कम पैसों में ज़्यादा चीज़ मिल रही हो, या ज़्यादा पैसों में उससे ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हो, या दस्तयाब जो चीज़ दस्तयाब नहीं है उसकी लालच मिल जाए, आपसे कहा जाए कि फोर्ब्स पे आपका ब्लॉग लग जाएगा $50 में, तो धोखा नहीं खाना। उसमें आपकी लालच ही है जिससे उसने फ़ायदा उठाया और आपको स्कैम का शिकार बनाया। तो जी, फिर आप काम करते हैं, पैसे कितने कमाते हैं मंथली? कितने टाइम कितना हो गया आपको ये काम करते हुए? 1 मंथ 5 महीने? हाँ जी, 5 महीने में काम शुरू हो गया आपका, पैसे कमाने हो गए? हाँ जी। कितने पैसे कमा लेते हैं आप? अबाउट 1 लाख। 1 लाख रुपए कमा लेते हैं, तो 1 लाख रुपए आपकी जेब में तो नहीं जाता होगा? नहीं, बस जो ज़रूरत होती है वो फिर हम इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या कहते हैं? अगर कोई ज़रूरत होती है तो मैं वो अच्छा, इस्तेमाल वैसे कर लेता हूँ। अगर 1 लाख रुपए कमाया जाए तो आप आधे-आधे करेंगे कि ये कहेंगे नहीं मेरा काम ज़्यादा है? हाफ़-हाफ़ करके। हाफ-हाफ करते हैं?
तो वो अब हाफ हाफ आपकी पॉकेट में आते भी हैं कि पापा मामा? कैरी मतलब यूज़ हो जाते हैं, जो ज़रूरत होती है वो हम भी इस्तेमाल कर लेते हैं, पर वैसे कैरी देते हैं। अच्छा, मुझे पता चला था आपने कुछ व्हीकल भी ली है। हाँ जी, क्या लिया आपने? इलेक्ट्रिक स्कूटी। जाके स्कूटी ले ली थी बच्ची ने माशाल्लाह खुद से अपने पैसों से। आप भी लें, पेट्रोल की बचत होगी, पैसे बचेंगे, मोबिलिटी आसान होगी। स्किल सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं या यूट्यूब से फ्री कर सकते हैं। और एसईओ का कोर्स करना चाहते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, इसका लाइव जूम क्लास भी फ्री है। नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कीजिएगा, कोर्स मालूमात दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा और इनसे मोटिवेशन लीजिएगा, काम स्टार्ट कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं जी एक नई स्टोरी के साथ, नई दास्तान के साथ, नई मोटिवेशन, नई जलन, नए उकसाने के तरीकों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।